दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नंबर्स नेम से संबंधित रहेगा। चैप्टर लार्ज नंबर्स का इसमें दे रखा है और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरियल्स। न्यूमेरियल्स का मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसको नंबर्स में चेंज करना है, नंबर्स में फिगर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे आसान मेथड मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है का ए पार्ट है, लिखा हुआ है 11,000, थाउजेंड, लाख, करोड़। अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो इसका सीधा सीधा मीन्स है ये कॉमा देता है। तो 11 लिखा हुआ है तो 11 लिखेंगे, उसके बाद है 1000 तो 1000 का कॉमा आएगा। अब जब 1000 का कॉमा आएगा तो उसके बाद लिखा 220, तो 200 और 20 ऐसे लिख दिया जाएगा। देखो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो यहाँ पर जो 1000 और 10,000 का आएगा, इसमें वंस और टेंस डिजिट दो आएंगी, या वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो 1000 में 2 डिजिट आएगी हमारे पास। 2 डिजिट कौन कौन सी आई? वंस प्लेस पर 11 है, टेंस प्लेस पर वंस प्लेस पर 1 है, टेंस प्लेस पर भी 1 है, इसलिए 11 ये हो जाता है। जब 1000 के कॉलम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद 100, टेंस और वंस डिजिट यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया लिख के। अभी लिखा हुआ है 22,000, इसका मतलब 1000 वाले कॉलम में कितना है? 22, तो 22 लिखा जाएगा, 1000 का कॉमा आएगा। 403, 403। अब 100 पे तो 4 है और वंस डिजिट 3 का आया है, कि ओनली 3 का आया है, तो टेंस डिजिट यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ 0 पुट कर दी जाएगी और 3 आ जाएगा। इसको आप चार्ट बना के भी कर सकते हो और मेरे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चार्ट यहाँ पर छोटा सा मैंने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80,000। 1000 में क्या लिखा हुआ है? 80, 80 होता है, 1000 का कॉमा आएगा, उसके बाद 900 और 9 सेम रिपीटेड है, 900 और 9 लिख देंगे और टेंस का प्लेस 0 से फिल कर देंगे हम, तो 909 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं चार्ट में लिखकर बताऊंगा आपको को चार्ट में भी कैसे पुट कर सकते हैं और इनका आंसर हम चार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट लिखा जाएगा। सबसे फर्स्ट कॉलम यहाँ पर मैं कॉलम लिखे देता हूँ। इसमें वंस, टेंस और 100, इसमें ये 1000 का कॉलम आएगा, 1000 का कॉलम आएगा। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 11,000, तो 1000 वाले कॉलम में 11, 200 वाले कॉलम में और 20 ऐसे लिखा जाए, 20 होता है। ये नंबर ए का आंसर है। ऐसे बी का आंसर इसमें हो जाएगा चार्ट में 22,000, तो 1000 में कितना आएगा? 22, यहाँ 22 आ जाएगा और 403 यहाँ आएगा, वंस डिजिट का 3 है, इसको फिल कर देंगे 0 से। नंबर सी 80,900 और 9, तो इसको चार्ट से भी हमने कर दिया है। 1000 के कॉलम में 2 डिजिट आती है, हमेशा ये याद रखना है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो आगे
आगे और भी बड़े जब नंबर आएंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि कैसे हमें ये करने हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ए, लिखा हुआ है 2 3 6 9 2। तो इसको नंबर नेम हमें इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इजी मेथड है। सबसे पहले इसमें कॉमा इन्वर्ट पुट करेंगे। तो कॉमा 1 10 100, 100 के बाद जो कॉमा आएगा ये 1000 का कॉमा रहेगा और 1000 में 1 प्लेस 10 प्लेस हो जाएगी। इसका मतलब जो लिखा हुआ है, अब हम कॉमा तक का हम देखें तो ये 23 लिखा हुआ है, तो इसको 23 लिखेंगे। 23। अब जब 23 हमने लिख दिया है तो ये कॉमा किसका है, कॉमा 1000 का है, तो यहाँ 1000 आएगा। उसके बाद 692 लिखेंगे। ऐसे ही बी को लिखेंगे, लिखा हुआ है 50026। अब इसमें कॉमा पुट करेंगे हम पहले। सबसे पहले कॉमा, तो कॉमा का आएगा, मैंने बताया 1 10 100, यानी 3 डिजिट पीछे से छोड़ के कॉमा लगा देंगे। अब कॉमा लगाएंगे 1 और 2 डिजिट आई, अगर और आगे भी डिजिट होते तो फिर कॉमा लग जाता। पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया जाता है। तो अब हमें पता है कि कॉमा ये किसका है, ये कॉमा 1000 का है। और 1000 का जो कॉमा है तो इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है। तो लिखेंगे 50,000। तो 50,000 लिख दिया। अब ये कितना लिखा हुआ है, देखो 100 प्लेस पर 0 है, तो 0 100 नहीं लिखा जाता कभी भी। और जब 0 100 नहीं लिखा जाएगा तो 26 और 26 लिखा जाएगा। लिखेंगे 26। और नंबर सी है, सी में लिखा हुआ है 9 5 4 3 6। सेम इसमें सबसे पहले कॉमा पुट करेंगे 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000। तो ये 1000 वाले कॉलम में कितना है, कॉमा तक का हमें रीड करना है, केवल कॉमा तक का ही रीड है। 95 होता है, तो लिखेंगे 95 और 1000। 95,000 लिखने के बाद 436। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें फाइंड करना है नंबर ए पर है 6000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 3। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ बनाएंगे। तो सीधी सीधी बात है 6800, तो 1000 में कितना है 6 है, 1000 का कॉमा आ जाएगा। सीधी बात है, मैंने ऊपर आपको समझा दिया था। तो 1000 का कॉमा आएगा तो फिर 809 और 393, 893 सीधा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 893। तो 893 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब नंबर बी है, बी में लिखा हुआ है
20,000, 7,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 5। तो इसको कैसे लिखेंगे देखें, ये 20,000 और 7,000, 1000 में 2 डिजिट आ गई, तो 20,000 और 7,000 दोनों ही 1000 हैं, तो 20 और 7 कितने हो गए, 27 हो जाएंगे। 27,000 का कॉमा आएगा, 310 और 5 15 होता है, तो 315 यहाँ पर हो जाएगा। नंबर सी पर हम यहाँ आते हैं, तो लिखा हुआ है 54,000 प्लस 9,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 8। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 1000 पे यहाँ पे दो वैल्यू हैं, 54,000 और 9,000, दोनों ही 1000 हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 54 और 9 63,000 हो जाते हैं, 63,000 का कॉमा आ जाएगा। अब 63,000 1000 का कॉमा लग जाए, 1000 में 120 और 8 120 और 8 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 128, तो 63,128 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम यहाँ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच न्यूमेरियल्स। तो 4 का ए है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच केस, ईच न्यूमेरियल। नंबर ए में लिखा हुआ है 2,46,852। देखिए इसको हम रीड करेंगे तो सीधी बात है, 2 लाख का कॉमा, 46,000 का कॉमा, 852। कभी कभी प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू ना लिख के मार्किंग कर दी जाती है। जैसे 4 पर मार्किंग करेंगे तो हमें केवल 4 की ही प्लेस वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 लिखा जाएगा, और 4 कौन से प्लेस पर है तो हम इसे काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। इसका मतलब जो 4 है वो 10,000 वाले प्लेस पर रखा हुआ है। तो 4 की 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे नंबर बी है 52,348। यहाँ पर भी 4 की फाइंड करनी है हमें, तो 4 मल्टीप्लाई, अब देखेंगे 4 कौन से प्लेस पर है, तो 1s, 10s यानी 10s प्लेस पर, तो 10 की मल्टीप्लाई, 4 10 जा 40 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद नंबर सी 98,406। यहाँ पर भी 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई, 4 कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 400 जा 400 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। आगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर में आगे तो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूँ। सक्सेसर में 1 प्लस कर दिया जाता है, यानी नेक्स्ट नंबर लिखा जाता है। प्रेडिसेसर में उससे पीछे वाला नंबर लिखा जाता है। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको करा चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है राइट सिंबल हैं ग्रेटर देन और लेस देन के इन द गिवन बॉक्सेज। तो लिखा हुआ है नंबर ए यहाँ पर 26,103 और बॉक्स है 26,243। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ जाएंगे हम। जो 1000 वाला वैल्यू है उसको देखेंगे कितना लिखा हुआ है, तो 1000 पे 26 है, यहाँ भी 26 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। उसके बाद 100 प्लेस पर आए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। या 100 प्लेस पर यहाँ 1 है और यहाँ 100 प्लेस पर 2 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू है तो हमारा सिंबल ये यहाँ पर पुट
हो जाएगा। ऐसे ही नंबर बी को हम कर देंगे 94,208 बॉक्स 98,506। यहाँ पर भी देखेंगे हम, देखिए जो 1000 प्लेस पर नंबर्स है, यहाँ 94 है, यहाँ 98 है, तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है 94 स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और 98 ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। सीधा मतलब है ये हमारी वैल्यू ग्रेटर है। ओके, ऐसे सी को कर लेंगे। सी में भी लिखा हुआ है 55,843 और बॉक्स है 52,304। तो यहाँ पर देखेंगे 1000 प्लेस पर 55 है और यहाँ 1000 प्लेस पर 52 है। इसका मीन्स 55 ग्रेटर वैल्यू है, 52 स्मॉलर वैल्यू। तो ग्रेटर ये है तो हमारा सिंबल इधर की तरफ हो जाएगा। और नंबर डी में लिखा हुआ है 55,602 और ब्रैकेट 55,600। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 55,000, यहाँ भी 55,000, तो 1000 वाले प्लेस पर 55 दोनों इक्वल हो गए। अब 100 प्लेस पर जाएं तो यहाँ 600 है, यहाँ 600 है, यहाँ भी इक्वल है। जो 100 प्लेस इक्वल है तो उसके आगे जाएंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो सीधा सीधा मीन्स है तो 55,602 ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब हमारा जो सिंबल है इस की तरफ पुट हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन एक है 9, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है डिजिट हैं 5 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। 5 डिजिट नंबर और डिजिट हैं 5, 1, 8, 3 एंड 4। ये 5 डिजिट हैं, इनसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट, पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि जब 1000 प्लेस पर ग्रेटर वैल्यू थी तो लार्जेस्ट नंबर ये था और स्मॉलेस्ट वैल्यू थी तो स्मॉलेस्ट नंबर ये था। इसका मतलब हमें जब लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट डिजिट ही सबसे स्टार्टिंग में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर लार्जेस्ट डिजिट 8 है, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब ये लिखने के बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे 1s, 10s, 100 और 1000 का कॉमा। अब इसको हम देखें तो ये कितना लिखा हुआ है 85,431। अब स्मॉलेस्ट नंबर इसका बनाएंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, फिर 3, उसके बाद 4, 5 और 8। अब यहाँ पर भी कॉमा इंसर्ट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000 का कॉमा, 1000, 10,000, तो 13,458 ये यहाँ पर आंसर होता है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलें तो इजी मेथड से आप निकाल सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। ओके।